देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव देष्टा ने आरोप लगाया कि सरकार आज चुनाव को सामने देख फिर लोक लुभावनी गारंटी दे रही है, जबकि आज तक सत्ता में आने के लिए जो गारंटियां दी थी उन्हें पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि किसान बागवान अपनी फसल का खुद दाम तय करेगा, परंतु ये कितना सफल रहा और कितना धरातल पर उतरा, इसका भुक्तभोगी हर किसान और बागवान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ये गारंटी दी थी कि किलो के हिसाब से सेब बिकेंगे, परंतु प्रदेश में उचित व्यवस्था न होने के कारण किसान बागवानों को प्रदेश के बाहर की मंडियों की ओर रुख करना पड़ा। उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जिस तरह पिछले वर्ष सरकार ने तय घोषणा की थी कि बागवान अपने सेबों का मूल्य स्वयं तय करेंगे, उसका क्या हुआ। जो अव्यवस्था पिछले वर्ष मंडियों में देखने को मिली, उससे बेहतर किसानों ने प्रदेश से बाहर का रुख करना ही उचित समझा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार सही मायनों में यूनिवर्सल कार्टन को लागू करना चाहती है तो इस संबंध में पूरी स्थिति समय रहते स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि प्रदेश का बागवान पिछले वर्ष की तरह सरकार की बातों से गुमराह न हो और अपना नुकसान न कर बैठे। संजीव देष्टा ने कहा कि एचपीएमसी और हिमफेड ने आज तक खरीदे सेब की पेमेंट नहीं दी है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9.5 वर्ष बीतने के बाद 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए किसानों, मजदूरों और श्रमिकों के लिए जिस तरह से केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण के लिए योजनाएं बनाई, निश्चित रूप से 2 टर्म जो मोदी जी के निकले, किसानों, बागवानों और मजदूरों ने उसका लाभ भी लिया। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर मंडियों का जाल बिछा है। पूर्व में जब हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में रही, हमेशा भारतीय जनता पार्टी किसानों और बागवानों की पक्षधर रही है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार सत्ता में तो आ गई, परंतु जिस तरह से किसानों और बागवानों के साथ धोखा किया, उस बात को किसान और बागवान भुला नहीं पा रहा है। चुनाव के समय जब कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में आई, उससे पहले जब चुनाव के समय लोगों के बीच ये लोग गए, केंद्र के भी कांग्रेस के बहुत सारे नेता हिमाचल प्रदेश में आए, बड़े बड़े बातें की गई, लुभावने वादे किए गए कि किसान अपनी फसल की स्वयं कीमत तय करेगा, परंतु आज तक किसी भी मंडी के अंदर किसान अपनी फसल का जो दाम है तय नहीं कर पा रहा है। और जिस तरह से पिछले सीजन में प्रदेश की सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया कि किसान और बागवान अपना सेब किलो के हिसाब से बेचेंगे, अनन फनन में सरकार ने निर्णय तो ले गया, परंतु व्यवस्था नहीं बनाई। हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष सिर्फ 1,80,00,000 पेटियां सेब की हुई। इतनी कम फसल होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की सरकार फसल बेचने में नाकाम रही। और एक बात की बड़ी हैरानी होती है कि एचपीएमसी को सेब खरीदने के लिए मंडियों में भेजा गया। और मैं पूछना चाहता हूं बागवानी मंत्री और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि आपने एचपीएमसी के माध्यम से सेब को खरीदने की बात कही, अभी तक आपने एचपीएमसी और हिमफेड के माध्यम से जो एमआईएस के कांटे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हैं, अभी तक उनकी पेमेंट आप नहीं कर पाए। वो हमारा सी ग्रेड सेब जो एमआईएस में जाता है, तो आप ए ग्रेड सेब को एचपीएमसी के माध्यम से खरीदने की बात कर रहे हैं।
और एक फरमान इन्होंने और जारी आजकल किया है कि हम यूनिवर्सल कार्टन लागू करेंगे, उसकी नोटिफिकेशन कर दी। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी ने इस विषय को उठाया था और उन्होंने यूनिवर्सल कार्टन की बात की। भारतीय जनता पार्टी यूनिवर्सल कार्टन की पक्षधर है, परंतु जिस तरह से आज कांग्रेस की सरकार ने नोटिफिकेशन की है और अभी तक इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि यूनिवर्सल कार्टन ये कब लागू करेंगे। और आज पेटी बनाने वाली जो ट्रे और पेटियां बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं वो असमंजस में है कि यूनिवर्सल कार्टन बनाएं या टेलीस्कोपिक कार्टन बनाएं। और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, माननीय बागवानी मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपने नोटिफिकेशन तो कर दी है, अभी भी जो हमारा क्वालिटी एप्पल है वो अभी भी 10 किलो के बक्स में जाता है, और जो हमारा बी और सेकंड ग्रेड सेब है, क्या आप उसको भी यूनिवर्सल कार्टन में ही भेजना चाहते हैं? इस बात को आप स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश भर में आपसी फूट व अंतर कलह की वजह से जो सरकार की फजीहत प्रदेश भर में हो रही है, उसे समेटने के लिए कांग्रेस बिना सोचे विचारे घोषणाएं करती जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव सामने हैं और चुनाव को संपन्न होते होते जून माह तक का समय निकल जाएगा और उतने में प्रदेश भर में सेब सीजन शुरू हो जाएगा। ऐसे में सरकार का क्या रोड मैप है, इसकी स्थिति सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।